सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सौर्य अभियान में से। पिछले दो वीडियो में हम लोग एम्ब्रियोलॉजी देख रहे थे, ठीक है। सो हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस देखा और क्लीवेज प्रोसेस देखा, ठीक है। सो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, जो कि आपका जर्म लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी में जर्म लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पार्ट। तो इसको ध्यान से देखिए। सो चलिए शुरू करते हैं। क्या बताया गया? द ब्लास्टोसिस्ट फर्दर डेवलप, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट देखे थे हम लोग, क्लीवेज में बना था, ठीक है। वो फर्दर डेवलप होता है। इट गिव राइज टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। सो इसी से क्या होता है, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस मेनी स्ट्रक्चर विच सपोर्ट्स द एम्ब्रियो एंड हेल्प्स इन एक्वायर न्यूट्रिशन, ठीक है। आफ्टर अबाउट 8 days आफ्टर फर्टिलाइजेशन, when the blastocyst come out in contact with the endometrium, the cells of the trophoblast in this region of contact develop into two layers called as, क्या बोला गया, सिन साइटियो ट्रोपोब्लास्ट और साइटो ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। सो चलिए एक एक करके देख लेते हैं इनको। क्या बताया गया? द सिन ट्रोपोब्लास्ट हैज नो सेल बाउंड्रीज, ठीक है। द साइटो ट्रोपोब्लास्ट हैज डिस्टिंक्ट यानी क्लियर सेल बाउंड्रीज, ठीक है। एंड इट इज लाइज बिटवीन इनर सेल मास एंड सिन ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है। दिस टू लेयर फॉर्म द कोरियन, ठीक है, यानी फीटल मेम्ब्रेन कवरिंग अराउंड द फीटस। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन द syncytiotropoblast secrete enzymes that digest and liquefy the cells of the endometrium. Thus, the blastocyst can penetrate the endometrium. Another secretion of the trophoblast is human chronic gonadotropin, ठीक है, यानी कि HCG, ठीक है. This acts similar to luteinizing hormones, यानी LH. HCG prevents the degeneration of the corpus luteum and corpus luteum continues to secrete progesterone, ठीक है. So क्या बोला गया? जो HCG है यानी कि आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, ये जो आपका क्या कहते हैं सीक्रेशन है ट्रोपोब्लास्ट का, ये प्रिवेंट करता है आपका डिजेनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? कंटिन्यू करता है प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन में एंड ओएस्ट्रोजन, ठीक है। बोथ ऑफ दिस हार्मोन्स मेंटेन द लेयर्स ऑफ यूट्रस एंड प्रिवेंट द मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। द प्लासेंटा इज फुल्ली डेवलप्ड एट 9th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, सो मैक्सिमम सीक्रेशन ऑफ द एचसीजी ऑकर एट दिस टाइम, ठीक है। तो 9th वीक में क्या हो जाता है? आपका प्लासेंटा कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या होता है? एचसीजी मैक्सिमम सीक्रेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सम सेल्स ऑफ द इनर मास सेल्स डिफरेंशिएट, दैट इज दे बिकम डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एंड बिकम फ्लैट। दिस सेल्स फॉर्म द एंडोडर्म, ठीक है। तो ये सेल्स क्या होते हैं? फॉर्म करते हैं आपका एंडोडर्म, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपोब्लास्ट और प्रिमिटिव एंडोडर्म, ठीक है। क्या बताया गया आगे? दिस इज द फर्स्ट जर्म लेयर टू बी फॉर्म। तो सबसे पहले कौन सा लेयर बनता है? एंडोडर्म, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ द इनर मास सेल्स बिकम कॉलमनार। दिस सेल्स फॉर्म द सेकंड जर्म लेयर कॉल्ड एज एक्टोडर्म, ठीक है। तो जो सबसे पहले क्या आपका फ्लैट जो बना, ठीक है, फ्लैट लेयर बना, वो क्या आएगा आपका? एंडोडर्म, ठीक है। जो कॉलमनार बना वो क्या कहलाएगा? आपका एक्टोडर्म, ठीक है। क्या बोला गया इसमें? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिमिटिव एक्टोडर्म और एपीब्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? Thus, now the embryo is in the form of a disc shape having two layers. This is called as the biminar, ठीक है, embryonic disc. Bi मतलब दो हो गया, laminar मतलब लेयर, ठीक है। और स्पेस appears between the ectoderm, ठीक है, बिलो एंड ट्रोपोब्लास्ट अबाव। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। क्या है? एक स्पेस डेवलप होता है आपके एक्टोडर्म और ट्रोपोब्लास्ट के अंदर, ठीक है। एक्टोडर्म क्या होता है? आपका नीचे होता है और ट्रोपोब्लास्ट ऊपर होगा, ठीक है। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज एमनियोटिक कैविटी। दिस कैविटी लेटर फिल्स विद एमनियोटिक फ्लूइड और liquor amini, ठीक है। सम सेल्स from the endoderm spread and surround the inside of the blastocystic cavity. Thus another cavity is formed which is surrounded by the cells of endoderm, ठीक है। This cavity is called as primary yolk sac, ठीक है। After further development the yolk sac become much smaller and then it is called as secondary yolk sac, ठीक है। The embryonic disc is still in the form of two layers. Later on, near the margin of the disc, a circular area develops in the endoderm, ठीक है। This area is called as procaudal plate, ठीक है। क्या बोला जाता है आपका? प्रोकॉडल प्लेट, ठीक है। द प्रोकॉडल प्लेट डिटरमाइन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। प्रोकॉडल क्या करता है? प्लेट क्या करता है आपका? जो सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, एम्ब्रियो का, उसको डिटरमाइन करता है। दैट इज हेल्प अस टू डिवाइड इट इनटू द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। क्या डिवाइड करने के लिए? जो एम्ब्रियो को हम लोग लेफ्ट और राइट भाग में डिस्टिंग्विश कर सके। इट ऑल्सो हेल्प्स टू डिटरमाइन द टेल एंड द हेड एंड ऑफ द फीटस, ठीक है। तो आपका जो टेल एंड है और हेड एंड है, ठीक है, और फीटस का उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्डियल प्लेट, सम ऑफ द सेल्स ऑफ द एक्टोडर्म लाइंग अलोंग द सेंट्रल एक्सिस बिगिन टू प्रोलाइफरेट, यानी ग्रो, ठीक है। दिस सेल्स फॉर्म एन एलिवेशन दैट bulges in the amniotic cavity, ठीक है। This elevation is called as primitive strex, ठीक है। The primitive strex is at the first a rounded swelling, but as the embryonic disc elongate, the primitive strex also elongate and becomes a linear structure, ठीक है। The cells that proliferate in the region of primitive strex pass sideways and push themselves between the ectoderm and endoderm, ठीक है। This cells form the third layer called as mesoderm, ठीक है। तो ये आपका क्या बनाती है? मेसोडर्म, जो कि आपका थर्ड लेयर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया गया? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रक्स एंड द मेसोडर्म इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैस्ट्रुलेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या नेक्स्ट आपका सेम टॉपिक है, डेरिवेटिव्स ऑफ जर्म लेयर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय एक्टोडर्म, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ जर्म लेयर में स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय एंडोडर्म, ठीक है। तो क्या क्या बताया गया? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एक्सेप्ट द ओरल कैविटी एंड एनर कैविटी, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, गाल ब्लैडर एंड द लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ फेरिंक्स, ऑडिटरी यानी स्टिशन ट्यूब, टॉन्सिल, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स, एपिथेलियल ऑफ थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास एंड थाइमस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एपिथेलियल ऑफ पोस्ट्रेट बल्बो यूरेथ्रल यानी कॉर्पस ग्लैंड्स, वेजाइना, वेस्टिब्यूल्स और यूरेथ्रा।
नेक्स्ट आप क्या जाते हैं क्या स्ट्रक्चर प्रोड्यूस फ्रॉम मेसोडर्म, ठीक है। मेसोडर्म से आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? ऑल स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, मोस्ट ऑफ द स्मूथ मसल, ठीक है, कार्टिलेज, बोन एंड अदर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, रेड बोन मैरो, लिम्फेटिक टिश्यू, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। और क्या इसमें है? डर्मिस ऑफ द स्किन, फाइब्रस लेयर एंड वेस्कुलर लेयर ऑफ आईबॉल, एपिथेलियल ऑफ किडनी एंड यूट्रस, एपिथेलियल ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एपिथेलियम ऑफ गोनाड, टेस्टिस एंड ओवरीज एंड जेनाइटल ट्रैक्ट डक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है? स्ट्रक्चर प्रोड्यूस फ्रॉम एक्टोडर्म, क्या बताया गया? ऑल नर्वस टिश्यू, सारे नर्वस टिश्यू, एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, ठीक है। डर्मिस ऑफ द स्किन किसमें बना था? मेसोडर्म में, ठीक है। एक्टोडर्म में क्या है? एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, हेयर फॉलिकल, एरेक्टर पिलाई मसल्स, ठीक है, नेल्स, एपिथेलियल ऑफ स्किन ग्लैंड, सेबेशियस एंड सीडोरिफेरस, ठीक है, एंड मेमरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्या है? लेंस, कॉर्निया एंड इंटरनल आई मसल्स, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? न्यूरो एपिथेलियल ऑफ सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है एपिथेलियल ऑफ ओरल कैविटी, नेसल कैविटी, पैरानेसल साइनस, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड एनल कैनाल, एपिथेलियल ऑफ पाइनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रेनल मेडुला, ठीक है। सो विद दिस हम लोग ने जर्म लेयर की फॉर्मेशन देख लिया, ठीक है, और क्या डेरिवेटिव्स ऑफ जर्म लेयर, ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर कौन से लेयर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।